everyone, in this video we'll be studying about rhombus. We have already studied about quadrilaterals. So rhombus is also a type of quadrilateral क्योंकि ये भी 4 sides का बना हुआ है and इसकी सारी साइड ये फिगर क्या होती है, क्लोज्ड होती है. It is bounded by 4 sides. तो रोम्बस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. तो हम रोम्बस की फिगर एक बना के देख लेते हैं पहले. We can name it as A, B, C, D. ये क्या हो गया, मेरा रोम्बस है. इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. सारी साइड्स इक्वल को मैं कैसे दिखा सकती हूँ, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई. और इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है all the sides are equal. all the sides are equal. इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. मीन्स जो AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है. अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. कहने का मतलब है कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी. ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है. हम लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC और दूसरी क्या हो गई, AB पैरेलल टू DC. ये थी पहली दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. इसके बाद आती है डायगोनल्स की बात. हम ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो डायगोनल्स बन जाएंगे एंड डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम रख देते हैं O. जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, सिमिलरली रोम्बस के डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते. थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है. हम कह सकते हैं AC नॉट इक्वल्स टू BD. जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज diagonals are perpendicular bisector. Diagonals are perpendicular bisectors. Perpendicular bisector means डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते थे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं थे. यहाँ पे वो परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. कैसे देख लेते हैं. ये AO जो है वो OC के इक्वल हो जाएगी क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और OB जो है वो OD के इक्वल हो जाएगी. सबसे पहली बात ये तो हो गया बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट करना मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना डायगोनल्स को. एंड नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा. परपेंडिकुलर मीन ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. मींस वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. अगर एक 90 हो गया ये ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री. बिकॉज क्यों, लीनियर पेयर की वजह से. अब एक 90 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 होगा. ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा और फिर सिमिलरली ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री. और हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट लगाए, यहाँ आमने सामने वाले भी 90 हो जाएंगे देखा जाए तो. और देखें तो लीनियर पेयर की वजह से एडजेसेंट वाले भी 90 डिग्री हो जाएंगे. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD. लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात भी है तो हम क्या लिखेंगे, जो AOD वाला एंगल है DOC COB AOB ये सब क्या है, इक्वल है. एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB. और ये सारे के सारे एंगल किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं. ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर कोई भी एंगल आ जाए अलग से मेंशन करने के लिए तो हम उसको अलग से उठा के भी मेंशन कर सकते हैं. तो ये सारे एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री. तो रोम्बस के अंदर यही सारी खास प्रॉपर्टीज थी. जो फर्स्ट वन वाज कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सेकंड, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं.
और जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं मींस एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। इसके ये अंदर वाले सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले एंगल्स हैं ये 90 डिग्री नहीं होते, ना तो ये पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होते हैं और ना ही ये रोम्बस में कभी 90 डिग्री होते, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम की लाइन सीधी नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, थोड़ी स्लैंटिंग होती है, और जब लाइन स्लैंटिंग होती है तो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही होती है। 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस बना रही होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी होती है। इट मीन्स दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। थैंक यू ऑल।